मैथ्स में चैप्टर हमारा है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव काफ़ी टफ चैप्टर कंसिडर किया जाता है डिप्लोमा के अंदर या डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर, अगर ये आप 11th-12th में भी हो। डेरिवेटिव में पहली बार जब इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे मिसकंसेप्शन और डरावने बातें बोल दिए जाते हैं हमारे दोस्तों के द्वारा, तो उसको मैं एकदम सिंपल और इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डेरिवेटिव हमेशा डिनोट करते हैं हम लोग d/dx से, ठीक है। अगर आपको ऐसा टर्म दिखाई दिया तो इसका मतलब वो डेरिवेटिव ही है। अब ये टर्म को याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन हमेशा आपको इस तरीके से आएगा, y=√x, मतलब समथिंग y के आगे ऐसा लिख कर आएगा और इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना रहेगा। चलो मैं आपको यहीं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि अगर डेरिवेटिव हुआ तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब आप इस y को डिफरेंशिएट करने वाले हो, मतलब डेरिवेट करने वाले हो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप d/dx यहाँ लिख लेना है, ठीक है। और फिर आप क्या लिखोगे? ये जो LHS में y है वो लिखोगे, फिर वापस से d/dx लिखोगे और फिर LHS में क्वेश्चन का पार्ट लिखेंगे, दैट इज √x। अब ये तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया, मगर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब फॉर्मूले याद होने के लिए वी नीड टू लर्न दैट फॉर्मूले। तो मैं आगे के कुछ इस प्रॉब्लम में जब सॉल्व करूँगा आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूले याद हो जाएंगे। टोटल लगभग 27 + 27 + 27 ऐसे फॉर्मूलेज हैं। अगर हम शुरू के ये 27 फार्मूले को ही अगर याद कर ले अच्छे से, और उसमें से भी बेस्ट 10 फार्मूलेज होते हैं, उसको अगर हमने बेस्ट याद कर लिया तो हमारा डेरिवेटिव के एटलीस्ट हम मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अक्सर डर जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहली बात, इसका आंसर क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है डेरिवेटिव्स के अंदर कि डायरेक्टली इसका फॉर्मूला अवेलेबल है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ √x इज 1/2 √x। ये इसका फाइनल आंसर है।